हाँ, गुड इवनिंग मन्नत। तो आज हम लोग प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ डेरिवेटिव्स। धीरे धीरे करके देखना हम लोग कैचअप कर जाएंगे कोर्स के साथ में, जो थोड़ा सा पीछे लैग हो गया था। तो आज हम लोगों ने मिसलिनियस एक्सरसाइज करना है इस डिफरेंशिएशन चैप्टर का, और मैं कोशिश करूँगा कि फर्स्ट 10 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। फंक्शन को लेट कर लेते हैं y, और क्वेश्चन के हिसाब से ये फंक्शन है 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 9। अब इसको करने के लिए जो हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n के लिए, वही यूज़ करना है। अगर ध्यान हो तो इसका फॉर्मूला होता है n x के पावर में n-1। तो ये जो पूरी चीज़ है इसको मान लेते हैं अपना x, और पावर में जो 9 है वो तो n है ही। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, 9 आ गया सामने, x हमने माना है इस पूरे फंक्शन को, तो 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर में 9-1 दैट इज़ 8। लेकिन 3x² माइनस 9x प्लस 5 का भी करना पड़ेगा। तो 3x² का होता है 6x, माइनस 9x का -9, और 5 तो कांस्टेंट है। अब आंसर ये हो सकता है, लेकिन 6x माइनस 9 में से आई कैन टेक कॉमन 3। तो जैसे ही वो 3 कॉमन होगा तो इस ब्रैकेट के अंदर में रह जाएगा सिर्फ 2x माइनस 3, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट से 3 कॉमन निकाल लिया। और जो वो बड़ा वाला ब्रैकेट है जिसमें 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 8 है, वो ऐसे ही रहेगा। तो फाइनल आंसर हो गया 27, 9 इंटू 3 27, मल्टीप्लाइड विथ 2x माइनस 3, और यहाँ पे 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 8। तुम्हें आंसर जब चेक करोगे तो यही आंसर तुमको पीछे मिलेगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में अगेन यू हैव टू टेक y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब x प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 6x। तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग को इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करना है। अब मैंने बताया था साइन क्यूब x है, मतलब साइन की पावर nx है, तो सबसे पहले 3 सामने आ गया, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब उसी तरह से 6 सामने आ जाएगा, 6 माइनस 1 5x cos 5x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 दोनों में कॉमन होगा, 3 और 6 में से 3 कॉमन है, साथ में एक साइन x कॉमन निकाल लो और एक cos x भी कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से साइन x अगर निकल गया तो एक साइन x रह जाएगा, और यहाँ से 6 में से 3 हमने कॉमन निकाला, एक माइनस का साइन, और 2 cos के पावर में 4x। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है एक बार ये देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 3 cos 2x, मतलब फंक्शन के पावर में फंक्शन है। तो ऐसे एक क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले लॉग अप्लाई कर लो बोथ साइड्स। अब जैसे ही लॉग अप्लाई करोगे तो जैसा हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो फंक्शन पावर में है वो सामने आ जाएगा, और सामने आके बैठ जाएगा log 5x के सामने। तो ये तुम्हारा बन गया 3 cos 2x मल्टीप्लाइड विथ log 5x, एंड दैट इज इक्वल्स टू log y। अब log y का डेरिवेटिव करेंगे 1/y, लेकिन करना x के रेस्पेक्ट में है तो एक dy/dx। 3 को बाहर कॉमन रख दो, ये बना लो फर्स्ट फंक्शन, ये बना लो सेकंड फंक्शन। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो log 5x का डेरिवेटिव होगा 1/5x, और फिर 5x का करोगे तो 5 प्लस, अब log ऑफ 5x लिखा, cos 2x का डेरिवेटिव पहले तो लिख लो sin 2x माइनस के साथ, और फिर 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2। तो सबसे पहले तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास में बच गया 3 टाइम्स ऑफ cos 2x अपॉन x, और यहाँ पे है -2 sin 2x इंटू लॉग 5x। अब तुम चाहो तो ये 3 अंदर डाल सकते हो, तो ये बन जाएगा 3 cos 2x अपॉन x -6 sin 2x log ऑफ 5x।
अब ये जगह मैंने किसके लिए बनाई है, तो ये जो y वाला फंक्शन था जो कि लास्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आके बैठ जाएगा 5x के पावर में 3 cos 2x। ये तुम्हारा आंसर है जो कि पीछे तुमको अवेलेबल मिलेगा। कई बार हमें आंसर मैच करना होता है, तो इसीलिए हम लोग को इतना सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर में है x रूट x। तो एक बार मैं याद दिला दूं कि हमने साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था। इसका जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर भूल गए हो तो इसको याद कर लेना। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x रूट x है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस, अगर x होगा तो x स्क्वायर, अब ये पूरा है तो इस पूरे का होल स्क्वायर, मतलब x रूट x का होल स्क्वायर। और फिर x रूट x का मतलब होता है x के पावर में 1 प्लस 1/2, क्योंकि रूट x का मतलब है x के पावर में 1/2। तो यहाँ 1 माइनस एक्स रूट एक्स का अगर होल स्क्वायर कर देता हूँ तो x का स्क्वायर और रूट x का स्क्वायर एक और x, तो ये x क्यूब बन गया, और ये बन गया x के पावर में 3/2। इसका लेकिन अभी मुझे डेरिवेटिव करना बाकी है, तो इसका डेरिवेटिव अब मैं करूँगा। इसके लिए तुमको ज़रूरत पड़ेगी x के पावर n के डेरिवेटिव के फॉर्मूले की, जो कि होता है n x के पावर में n-1। तो पहला टर्म तो यही है 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा 3/2 x के पावर में 3/2 माइनस 1। तो फाइनल आंसर 1 अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2, और 3/2 माइनस 1 करोगे तो ये x के पावर में 1/2 बन जाएगा, दैट इज सिंपली रूट x। तो आंसर क्या हो गया, 3/2 होल अंडर रूट में, देखो इसका एक रूट है और इसका रूट पहले से ही है, तो होल अंडर रूट में x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चंस में थोड़े स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे तुम लोग को। जब फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो फॉर्मूला कौन सा वाला यूज़ हुआ है ये देखना है, और अच्छी तरह से इसको समझ समझ के करना है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो पांचवें क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कॉस इनवर्स x/2 होल अपॉन में अंडर रूट का 2x + 7। सपोज कर लो ये तुम्हारा y है। अब ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, मतलब ये कोसेंट रूल की तरफ भाग गया क्वेश्चन। u/v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लो पहले, v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। ध्यान होगा मैंने ये फॉर्मूला बताया था, तो अब सीधा इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। तो सबसे पहले v दैट इज रूट का 2x + 7। अच्छा, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव एक बार याद दिला दो। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव में सिर्फ एक माइनस का साइन आ जाता है, बाकी तो वो सेम ही रहता है साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव की तरह। तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा -1 होल अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस, अब x की जगह x/2 है तो ये बन गया x²/4, और फिर इस x/2 का भी डेरिवेटिव होगा दैट इज 1/2। फिर बीच में माइनस का साइन डाला, अब लिखेंगे कॉस इनवर्स x/2, और रूट का 2x + 7 का डेरिवेटिव हो जाता है 1/2 अंडर रूट का 2x + 7, और 2x + 7 का होता है 2, और नीचे v स्क्वायर मतलब रूट 2x + 7 का होल स्क्वायर, तो खाली रूट हट के 2x + 7 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो तुमको हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन ये करना तो पड़ेगा, अब उसका कुछ तोड़ नहीं है हमारे पास में। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है हम लोग को, ध्यान से देखना। हम लोगों ने यहाँ पे dy/dx करना है, तो dy/dx हो जाएगा, देखो ये जो 4 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। रूट 2x + 7 अपनी जगह, इसको छोड़ दो। ये जो 4 है ये रूट के नीचे बन जाएगा 4 माइनस x² अपॉन 4 रूट के बाहर जब जाएगा तो ऊपर भाग के 2 बन जाएगा इंटू 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा जो यहाँ पे है, तो माइनस कॉस इनवर्स x/2 और अपॉन में रूट का 2x + 7, और इस सबके नीचे में कौन बैठा हुआ है, तो एक 2x + 7 पहले से बैठा हुआ है। अब जरा देखना, क्योंकि थोड़ा सा यही क्वेश्चन जो है आउट ऑफ दिस 10 क्वेश्चन थोड़ा सा तुमको लगेगा कि यार इस पे तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं, और हैं भी, मैं ये भी नहीं मना करूँगा कि नहीं है, इसमें है ट्विस्ट एंड टर्न है, लेकिन देन करना तो है, तो ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे।
तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारे पास में आ गया है, मैं फाइनली लिख के बताता हूँ क्या आया है। रूट का 2x+7 इंटू माइनस का अंडर रूट का 4 - x² माइनस कॉस इनवर्स x/2 अपॉन रूट का 2x+7 और इन सब के नीचे में खाली 2x+7। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 2x+7 को बारी बारी से दोनों को से डिवाइड करूँगा। तो जब इसके पास ले जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ऊपर आ गया माइनस का रूट का 2x+7, नीचे क्या आएगा, तो नीचे आ जाएगा रूट का 4 - x² मल्टीप्लाइड विथ 2x+7। और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x/2 है, तो ये 2x+7 इस रूट के 2x+7 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आई थिंक ये वाले पार्ट का तो तुम आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि माइनस का कॉस इनवर्स x/2 तो रह गया, यहाँ पे इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1/2 है, तो ये बन जाएगा 2x+7 के पावर में 1 + 1/2 दैट इज 3/2। अच्छा, यहाँ मैं क्या करूँगा, नीचे में जो 2x+7 है उसकी जगह लिख दूंगा 2 बारी रूट का 2x+7। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर के जैसा इसको लाना है। तो ऊपर में जो एक रूट का 2x+7 था वो एक रूट 2x+7 को खा जाएगा, माइनस का साइन कॉमन ले लो, अंदर बैठ गया अंडर रूट का 1 अपॉन में 4 - x² इंटू रूट का 2x+7। और चूंकि तुमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x/2 और यहाँ पे 2x+7 के पावर में 3/2। और साथ ही साथ और तो कुछ नहीं करना था, हाँ, तो ये आंसर तुमको पीछे में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तुमको 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5, सो कॉल्ड इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो तुमको दिक्कत कर सकता है, इसकी तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 6th आसान है। 6th में तुमको दे रखा है कॉट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर में है रूट का 1 + sin x प्लस रूट का 1 - sin x होल अपॉन में रूट का 1 + sin x माइनस रूट का 1 - sin x। तो इसके बारे में हमने बात तो की है, लेकिन मैं इसको और आसान तरीके से बता देता हूँ, इसको रैशनलाइज कर लो, ये ज़्यादा आसान रहेगा। रूट का 1 + sin x प्लस रूट का 1 - sin x अपॉन में रूट का 1 + sin x माइनस रूट का 1 - sin x। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, रूट का 1 + sin x प्लस रूट के 1 - sin x। अब यही सेम चीज़ अगर तुम ऊपर लिख रहे हो तो थोड़ा ध्यान देना, ऊपर में यही 2 बार आ गया है, मतलब रूट का 1 + sin x इंटू रूट प्लस का रूट का 1 - sin x, इस वाले ब्रैकेट में भी है और इस वाले ब्रैकेट में भी है। तो ये इन टोटल क्या हो जाएगा, रूट का 1 + sin x प्लस रूट का 1 - sin x का होल स्क्वायर। और नीचे फॉर्मूला बन रहा है a - b और a + b का, तो वो फॉर्मूला हो जाता है a² - b², मतलब रूट के 1 + sin x का होल स्क्वायर माइनस रूट के 1 - sin x का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल लो ऊपर वाला a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो a² मतलब रूट 1 + sin x का होल स्क्वायर, तो खाली 1 + sin x बचेगा, प्लस b² मतलब रूट के 1 - sin x का होल स्क्वायर मतलब 1 - sin x, प्लस 2 ab, तो ab के नाम पे यहाँ पे रूट 1 + sin x इंटू 1 - sin x है, तो रूट के नीचे ये बन जाएगा 1 - sin² x, क्योंकि a + b इंटू a - b। और नीचे इसी तरह से ये 1 + sin x माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो 1 + sin x। अब क्या होगा देखो, कॉट इनवर्स यहाँ बैठ गया, प्लस sin x माइनस sin x एलसिल। अच्छा, रूट का 1 - sin² x cos² x होता है, तो बाहर निकलेगा तो cos x बन जाएगा, तो 2 + 2 cos x, यहाँ से -1 - 1 गया, sin x + sin x हो गया 2 sin x। लास्ट स्टेप, कॉट इनवर्स लिखा, 2 कॉमन ले लो, अंदर बच गया 1 + cos x और यहाँ पे 2 sin x था, तो एक 2 कैंसिल हो गया। अब याद करो मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बताया था 1 + cos x का, जो कि होता है 2 cos² x/2, और sin x का इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो 2 से 2 गया, एक cos x/2 भी गया, तो फाइनल आंसर जो आ रहा है, हाँ, फाइनल आंसर जो आ रहा है, यहीं पे रुकेंगे, इसको देखते हैं आता है कि नहीं। हाँ, अबे कहाँ चला गया। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉट इनवर्स ऊपर रह गया
मैं फिर से ये स्टेप लिख देता हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू था और यहाँ पे आ गया था 2 sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो एक टू से गया, एक cos x बाई टू एक cos x बाई टू को काटेगा, तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा ऊपर cos x बाई टू और नीचे एक और sin x बाई टू। तो cos बाई साइन कॉट होता है, तो टोटल आ गया कॉट इनवर्स कॉट का x बाई टू। अभी यहाँ तक हमने डेरिवेटिव एक बार भी नहीं किया, अभी कॉट इनवर्स कॉट को काटेंगे, यहाँ बच गया x बाई टू। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा x बाई टू के लिए 1 बाई टू। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। ये भी लेंथी था लेकिन ये पिछले वाले से बेटर था क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी थी आंसर को लाने के लिए, बट इसमें सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज हुए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज 7th क्वेश्चन। हाँ 7th क्वेश्चन ही है। यहाँ पे लोगार्थमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो फंक्शन के पावर में फंक्शन है, दैट मीन्स ओरिजिनल क्वेश्चन में log x के पावर में log x है, तो हमें लोगार्थमिक डिफरेंशिएशन लगाना ही पड़ेगा। तो log y कर दिया और यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ log x के पावर में log x। हमें मालूम है कि ये log x पावर में है तो ये सामने आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, log x log ऑफ log x एंड हियर इट इज log y। अब डेरिवेटिव करो, log y का डेरिवेटिव होता है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको बना लो फर्स्ट फंक्शन, इसको बना लो सेकंड फंक्शन, यूवी रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो log x इज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई log x इंटू log x का होता है 1 बाई x, इसका ख़त्म प्लस अब log ऑफ log x एज इट इज़ और log x का होता है 1 बाई x, दैट्स इट। अब फाइनल आंसर क्या हुआ देखते हैं, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब मल्टीप्लाई करो तो log x कैंसिल होकर यहाँ पे खाली 1 बाई x रह जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, तो ये हो गया log ऑफ log x अपॉन में x। अब लास्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log x के पावर में log x और इन दोनों को मिला के लिख लो x और ये बन गया 1 प्लस log ऑफ log x। ये तुमको पेपर मैंने आंसर मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, समझ में आ गया होगा, ये इजी था क्वेश्चन वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये सिंपल है क्योंकि इसमें दे रखा है cos ऑफ a cos x प्लस b sin x। इसको बना लो अपना y। अब सीधा सीधा सोचो कि ये cos है, ये पूरा का पूरा x है, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x के जगह ये पूरा, दैट इज a cos x प्लस b sin x। अब a cos x का करेंगे तो cos x का तो माइनस साइन x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b कांस्टेंट है, sin x का cos x होता है, ख़त्म। अब इसमें से एक माइनस का साइन कॉमन लेके इसको प्लस बना लो, तो ये बन गया साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x और यहाँ से तुमने माइनस का साइन कॉमन लिया था तो ये बन जाएगा a sin x माइनस b cos x। अब ये तुम्हारा बुक में फाइनल आंसर है। ये भी इजी क्वेश्चन था। अब 9th वाले में चलो। 9th वाला हो गया फिर से लोगार्थमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मतलब अगेन फंक्शन के पावर में फंक्शन। तो लॉग लगा लो, log y इज इक्वल्स टू log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा कि जो पावर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है वो सामने आ जाएगा और ये यहाँ पे बन गया log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब डेरिवेटिव स्टार्ट करो, log y का तो सबको पता ही है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे इसको एक फंक्शन बनाओ, इसको एक फंक्शन बनाओ और यहाँ पे लगा दो प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो log है तो सबसे पहले तो 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से था तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा फिर अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अब सेकेंड फंक्शन दैट इज log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया फिर से। अब ये दोनों को काटो और ध्यान से देखो यहाँ पे भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, वही कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को कॉमन ले लेता हूँ तो फर्स्ट टर्म से तो कुछ बचेगा ही नहीं, 1 बचेगा क्योंकि इसके पास कुछ बचा ही नहीं था, लेकिन दूसरे वाले में बच जाएगा प्लस
लॉग का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि ये यहाँ पे बचा हुआ है, इसको मैंने कॉमन निकाला है। तो फाइनल आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इसी के साथ में अटैच कर दो ओरिजिनल क्वेश्चन को। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर में ये पूरा का पूरा दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस लॉग का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। वो तुमको ऑप्शन से फिर आइडिया लग जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आधा एक्सरसाइज तो ख़त्म ही कर दिया हमने। तो 10th क्वेश्चन क्या है, इसमें वाइलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, x की पावर में x प्लस x की पावर में a प्लस a के पावर में x प्लस a के पावर में a। सबको, इसको ले लो u, इसको ले लो v, इसको ले लो w, इस u v w z ले लो इसको। सबसे पहले u को पकड़ो, x की पावर x, तो इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा दो। log u इज इक्वल्स टू log x के पावर में x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे x सामने आके जब तुम इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x, सेकंड फंक्शन उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज फर्स्ट फंक्शन x है, इसका 1, दोनों कट गए। फाइनल आंसर डी यू बाई डी एक्स के लिए u को ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ, तो x की पावर x, यहाँ पे सिर्फ बचा हुआ है 1 प्लस लॉग एक्स। तो इसका काम तो ख़त्म हो गया, इसको संभाल के रख लो। अब चलते हैं v के लिए। v क्या है, x की पावर a, तो इसमें तुम x की पावर n का फॉर्मूला लगा लो। जैसे x की पावर n में क्या होता है, n सामने आ जाता है, तो उसी तरह से a सामने आ जाएगा इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1, तो यहाँ पे a माइनस 1। अच्छा, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये कांस्टेंट है, तो इसका तो जीरो ही हो गया। अब बच्चा a की पावर x, इसको हमने w माना हुआ है, w a की पावर x है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर वो लगा देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। मैं वही लगाने चाह रहा हूँ, उससे क्या होगा, काम आसानी से निकल जाएगा। तो w है मेरा a की पावर में x, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ये होता है a की पावर में x log a। अगर मैं ये लिख दूं तो हो सकता है एग्जामिनर बोले भाई ये कहाँ से लाया, तो मैं करके दिखा देता हूँ। चलो, log लगा दो, log w इज इक्वल्स टू log a के पावर में x। अब log w वैसे ही बैठा है, x आ जाएगा सामने, x log a। अब इसका होता है 1 बाई डब्लू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, लॉग ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स जब लिखने जाओगे तो w मल्टीप्लाई होगा, आ गया a की पावर x log a। तो जो जो तुमने आंसर निकाला, आप देखो एक एक करके देखो, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स था a की पावर x log a, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली थी तुमने ये, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली तुमने ये। तो तीनों को मिला के तुम्हारा आंसर जो बनेगा उसमें पहला टर्म बना x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, दूसरा टर्म बना a x की पावर में a माइनस 1, और तीसरा क्या बना a की पावर x इंटू लॉग ए। तो तुमको ये मिलेगा आंसर के अंदर। लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट था तो वो जीरो हो गया था। सो आई थिंक हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें से एक दो क्वेश्चंस तुमको लगेंगे कि थोड़ा करने वाले हैं। तो ये वीडियो तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ, साथ में ये PDF भी भेज दूंगा, तो उसको अच्छे से गो थ्रू कर देना। ठीक है, चलो टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।